तो हम लोग आज इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना सीखेंगे। पिछली क्लास में तो पढ़ लिया था इनका डेरिवेशन वगैरह, आज हम इसको यूज करना सीखेंगे। तो हेडिंग तो वही है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन बताओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन बताएगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन dv by dt. हाँ, The acceleration is rate of change of velocity with time. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन The velocity change of position, rate of change of position with time. v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और थर्ड इक्वेशन कहां से आता है? इन दोनों को डिवाइड करके। क्यों? Yes. इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो थर्ड इक्वेशन आ जाता है। अभी हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इफ acceleration of a particle is constant, if acceleration of a particle is constant। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कोई समझता है क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन? मान लो कार में जा रहे हो तो कार की वेलोसिटी ना चेंज हो, इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। कि चेंज हो सकती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। कार से अगर ट्रैवल कर रहे हो, हाँ, उसकी वेलोसिटी से वेरिएबल वेलोसिटी वेरी। यस सर। और कोई कौन बताएगा? जैसे मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, हाँ 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, तो 60 से 80 हो जाए, फिर 80 से 120 हो जाए, फिर 120 से फिर 80 हो जाए, ऐसा अगर हो रहा है तो क्या हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? सर यूनिफॉर्म वेरिएशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेरिएशन। यूनिफॉर्म वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? कि आगे आगे चाहते हैं कि जो भी चेंज हो। अच्छा बंद करो माइक, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड, अगर पार्टिकल की किसी की स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, और वो मान लो राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो अगले 5 मान लो 2 सेकेंड्स के बाद, 2 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो गई ईस्ट की तरफ। फिर अगले 2 सेकेंड के बाद, अगले 2 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। तो देखो पहले 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर से अगले 2 सेकेंड में कितनी बढ़ी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़े तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कई बार ऐसा बहुत अच्छे ड्राइवर्स होते हैं, कई बार तुमने देखा होगा कुछ ड्राइवर्स बहुत अच्छे होते हैं, कार को ड्राइव करते हैं, उनकी वेलोसिटी कैसे बढ़ती चली जाती है कार की पता नहीं चलता है हम लोगों को, मतलब बहुत स्किल्ड होते हैं। और कुछ की तो बहुत पता चलता है, एकदम से जर्क लगता है। तो जो बहुत स्मूथ ड्राइविंग करते हैं उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी में चेंज तो है लेकिन चेंज यूनिफॉर्म है, वो हर सेकंड में जितना हो रहा है उतना ही अगले सेकंड में भी होगा। बात समझ गए? यस सर। Yes, अच्छा, sir. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल बताओ जो आप देखते हो, हर दिन देखते हो। ऐसा कोई मोशन बताओ जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ऐसा कोई मोशन बताओ जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। बताओ, लिख दो। कोई देखो, कोई जो अपने डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं,
ऐसा कोई मोशन बताओ जिसमें ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जल्दी बोलो। बोलो, अरे एग्जाम्पल नहीं पता। मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है, नहीं नहीं पेन नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे अगर कोई पत्थर ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाए, अगर काफी हाइट से कोई स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाए, तो जो पत्थर गिरता है वो उसको लगातार बढ़ता रहता है, कभी गिरता है फिर रुक जाता है फिर गिरता है फिर, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसका जो गिरना है वो बहुत लगातार तेजी से बढ़ता रहता है, क्यों? बोलो। यस सर। Yes, sir. सर लेकिन आइडियल कंडीशन से होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। बात समझे कि नहीं? कोई चीज फ्रीली फॉलिंग है, मान लो किसी चीज को ऊपर से किसी टावर से यहां से ड्रॉप कर दिया गया है, तो अगर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो जितना पहले सेकंड में बढ़ेगी उतना ही दूसरे सेकंड में बढ़ेगी, उतना ही तीसरे सेकंड में बढ़ेगी, हर सेकंड में उतनी ही वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा। बात समझ गए कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो पहले तो समझ गए। Yes. अब ये बताओ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कौन सा यूज करते हैं? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम लोग 8वीं क्लास से पहली बार यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं इसको। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन और एक थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम लोग इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके किसी भी कार, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर मुझे अभी पता है तो वो 10 सेकंड के बाद कितनी होगी, वो कार कहाँ पर रुकेगी, उस कार वो कहाँ से वापस मुड़ेगी, कार कहाँ जाएगी, कहाँ पहुंचेगी, किस सेकंड पर कहाँ जा रही होगी, ये हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। साइंस का मतलब यही होता है कि अगर हमें अभी कुछ कंडीशंस बता दी जाएं तो हम ये बता पाए कि ये कंडीशन कब ऐसी चेंज होगी। हालांकि कोरोना वाले केस में सब फेल हो गया है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे इन्फेक्शंस कब, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ नीचे कब आएगा, ग्राफ ऊपर कब जाएगा, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन साइंस अगर सही से है तो साइंस ये बता देता है कि भाई अगर हमें आज की स्थिति बता दी जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ऐसा रहा तो कब ऐसी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो बीच में चेंज नहीं होनी चाहिए कंडीशंस। बात समझ गए? अरे बात समझ यस सर। Yes, sir. इन तीनों इक्वेशंस पर चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कौन करके दिखाता है। ये 8वीं क्लास का क्वेश्चन, 9th क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल initially at x is equal to 4 meter is moving with a speed of let's say 20 meter per second, 20 meter per second towards positive x-axis, its acceleration is -4 meter per second square, मतलब 4 meter per second square along negative x-axis,
देन फाइंड क्या पहली बात, फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी विल बी 0। बताओ, पहली बात बतानी है मुझे, कौन बताएगा? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? वेरी इजी क्वेश्चन, क्लास 9th क्वेश्चन, क्लास 9th का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बता पाता है कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वन आंसर हैज कम, दिस इज 5 Sir, 5. 5 सेकेंड सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। यू कितना है? यू की इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना है? नेगेटिव एक्स की तरफ है तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी 0 हो जाना है, हमें टाइम बताना है। कौन सा इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हमने यूज कर लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सो v इज इक्वल टू u प्लस 80 यूज करने पर आ गया होगा, दिस इज 20 माइनस 4t, सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। वेरी गुड, सबका सही है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट लिखते जाना सारा। बहुत आसान है, फिजिक्स इज वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट, फाइंड पोजीशन of particle when it is at rest, when it is at rest momentarily, या when it stops first time, या first time stops लिख दिया। जब ये तो कहां पर उसकी वेलोसिटी 0 कहां पर हुई है, कौन बताएगा मुझे? मैंने आपको क्वेश्चन में समझा दो, ये x बराबर 0 है, यहां से यहां पर पार्टिकल को मैंने देखा था 4 मीटर पर, राइट की तरफ जा रहा था। t बराबर 0 पर मुझे पार्टिकल यहां दिखा था। बताओ कितने पोजीशन पर, उसकी पोजीशन क्या होगी जब वो रुक जाएगा, कौन बताएगा? फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी, व्हेन इट स्टॉप्स मोमेंटरली। जब ये रुकेगा उसकी वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए 0 होगी, तो उसका पोजीशन क्या, कौन बताएगा? यूनिट्स, वन आंसर इज 50। एक आंसर आ चुका है 50, एक आंसर आ चुका है कृष्णा का 50। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? $54 इज द अदर आंसर। एक आ गया 54 ऑन द एक्स एक्सेस, एक और आंसर आ गया Sir, 50. 50, फिर से आ गया एक थर्ड आंसर। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज 54, करेक्ट आंसर इज 54 and the answer is given by Vani। कैसे? हमारी वेलोसिटी 0 कब हुई है, हमें निकालना है पोजीशन क्या होगा। तो हम लगा देते हैं, मान लो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लगाते हैं। v 0 हो रहा है, u कितना था 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -4s, तो इधर ले आए, इसको शिफ्ट कर देंगे, तो 8s इज इक्वल टू 400। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा ही नहीं है, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कहां पर
पोजीशन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो पार्टिकल यहां से 50 मीटर आगे जाकर के रुकेगा, तो पहले ही 4 मीटर आगे था। नहीं समझे मेरी बात बच्चे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी जगह से 50 मीटर आगे जाकर के रुका, तो उसकी जगह क्या थी, उसके वो पहले ही ओरिजिन से 4 मीटर आगे था, तो वो 50 और आगे चला गया, तो 54 मीटर पर रुका होगा ना। यस यस। या ऐसे किया करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया 50, ये हमें निकालना है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो चाहो तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लिया करो। आंसर क्या आ गया, 54 मीटर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। नहीं सर। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्वेश्चन सबने लिखा होगा, थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट में पूछता तो आंसर 50 आता और वो सही होता। अगर डिस्प्लेसमेंट में पूछता, वो मैंने पूछा नहीं है। थर्ड पार्ट, फाइंड द टाइम आफ्टर विच particle crosses the origin, particle crosses the origin, पार्टिकल ऑरिजिन को क्रॉस करेगा कितने टाइम के बाद? फिर से मैं बता दूं सिचुएशन क्या थी। ये ऑरिजिन होता है, यहां पर x बराबर 0 को ऑरिजिन कहते हैं। शुरुआत में पार्टिकल मुझे यहां दिखा 4 मीटर, यहां दिखा इधर जा रहा था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इधर जाके कहीं रुका था, यहां कहीं रुका और फिर वापस आया होगा, फिर वापस आया होगा और ऑरिजिन को क्रॉस करके इधर चला गया होगा। पार्टिकल का मोशन ऐसा कुछ हुआ होगा, ये आगे कहीं यहां से जाता हुआ मुझे दिखा, ये पार्टिकल आगे गया होगा गया होगा कहीं रुका होगा, तो कहीं पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी। कहां पर? x बराबर 54 पर 0 हुई है, तुम लोगों ने निकाला है। फिर वापस आएगा, ये 0 हुआ वापस आएगा और वापस आते आते यहाँ पर पहुंचेगा। तुम्हें बताना है कितने पूरी यहां से स्टार्टिंग की। अगर स्टॉप वॉच मैंने यहाँ पर ऑन किया है तो कितने, जब यहाँ पर ये पहुंचेगा तो हमारे स्टॉप वॉच में कितना टाइम शो हो रहा होगा, ये बताना है। Who will answer this question? Sir, 10 seconds. One answer is 10 seconds. आकांक्षा ने बताया ना? Yes, sir. Another answer कृष्णा ने भी बताया 10 seconds. और कोई? श्वेता ने बताया 10 seconds. उत्पल 10 seconds. 10 seconds की सर 10 है? सर 10 आएगा। 10। सजल प्रांजल भी 10 seconds. 10 seconds की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई, मैं जानना चाहता हूं कि 10 seconds लॉक कर दिया जाए कि कोई इससे डिफरेंट ओपिनियन है किसी का आंसर 10 सेकंड से डिफरेंट है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। मैं देखकर यहाँ से जान पा रहा हूँ स्क्रीन पर कि 10 सेकंड से आ रहा है। क्या किसी का आंसर 10 सेकंड से डिफरेंट भी है? क्या किसी का आंसर, बानी वर्मा ने नहीं बताया अभी और बानी ने नहीं बताया, दोनों ने नहीं बताया है। वानी एंड बानी। सर कर रहा हूँ सर फिर से। हाँ, ये नहीं बोलना है कर रहा हूं, तुम बस आंसर बोलते जाओ। वानी। सर एक मिनट सर, पापा आए हुए हैं एक्चुअली। अच्छा ठीक है। बानी सिंह, व्हाट इज द आंसर? चलो मैं बताता हूं, देखते हैं। राज का आंसर ही नहीं आया। राज कितना आंसर आया? सबने आंसर दिया, कर रहे हैं। बात है, कम से कम सबने आंसर तो दिया है। तुमने आंसर ही नहीं दिया, आंसर कितना होगा? सर कर रहे हैं। अरे
चलो मैं देखता हूं, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अच्छा ये बताओ आकांक्षा, माइक ऑन करो। Yes, sir. पार्टिकल यहां पर था और मैं चाहता हूं कि ओरिजिन पर आ जाए, तो ये बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट करे। अगर यहां पर है, अगर कोई पार्टिकल यहां पर है और मैं चाहता हूं यहां पर आ जाए, तो उसका फाइनल पोजीशन में क्या चाहता हूं, कहां पर पहुंच जाए? ये Sir, क्या x is equal to 0. 0 पहुंच जाए, और है कहां पर, इनिशियली कहां पर है? 4 मीटर 4 ना। meter. तो हम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x2 माइनस Sir, x, 4. x2 है 0 Sir, और ये 4। तो अगर डिस्प्लेसमेंट -4 हो जाए तो ओरिजिन पर पहुंच जाएगा, यहां तक किसी को डाउट? भाई No, कोई sir. चीज यहां पर है और यहां पर आ जाए तो अपनी जगह से पीछे आ जाए ना इधर 4 मीटर। Yes, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होने के बाद -4 मीटर अगर कर दिया जाए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। u कितना था, u sir, 20. 20 मीटर पर सेकेंड। a कितना है, कांस्टेंट है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t नहीं निकाल पाओगे क्या? देखते हैं 10 आएगा कि नहीं, 10 आता है कि नहीं। 10 सारे, बहुत सारे बच्चों का 10 आया था। मैं फिर से चेक करने जा रहा हूं कि 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20. Sir, 10 आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं चेक करने जा रहा हूं। तरीका है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -4, u कितना है 20, t कितना है t प्लस हाफ, a कितना है -4 t स्क्वायर। तो -4 इज इक्वल टू 20t -2 t स्क्वायर। सब इधर ले आओ, तो 2t स्क्वायर -20t -4 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो t स्क्वायर -10t -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मुश्किल है तो ये तुमने पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4। इसे याद है सबको? ये तो जानते होगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के रूट्स निकालने। Yes, sir. yes, sir. sir. t इज इक्वल टू -b, ये b लिखा हुआ है, ये पूरा b लिखा हुआ माइनस के साथ, ये b लिखा हुआ है, ये c लिखा हुआ है, और इसके सामने 1 लिखा हुआ। याद आया कुछ? ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का x निकालने का सब याद है कि भूल गए? प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a, है ना, 2a होता है। रखते जाओ यहां -b, तो माइनस ऑफ -10 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -10 का स्क्वायर 100 -4ac -4 इंटू -2 प्लस 8 बाई 2a 2 यहां से देखो कितना आ रहा है, अब कितना आ रहा है देखो, t इज इक्वल टू 108 10 प्लस माइनस अंडर रूट 108 बाई 2a। यह आंसर आएगा भाई, इतने सेकेंड्स। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा टाइम, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? दिस इज योर आंसर, 10 प्लस रूट 108 बाई 2। कहां गलती की थी सबने? किसी का सही आंसर नहीं आया था। राज, बानी और वानी, इन लोगों ने अभी आंसर ही नहीं दिया था। बाकी लगभग सबका आंसर गड़बड़ था, लेकिन आंसर देना है, इससे ये नहीं, डर नहीं जाना है गलत हो रहा है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, चाहे गलत सही कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई विल अप्रिशिएट द स्टूडेंट हु रेस्पॉन्ड्स एटलीस्ट।
अगर रिस्पॉन्सिव हो तो बहुत अच्छी बात है, गलत सही से कोई मतलब नहीं, आज गलत है तो कल सही हो जाएगा। बताओ इसमें क्या डाउट है, यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट? बोलो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। बोलो भाई, ठीक है ना ये? यस सर, यस। पार्ट, फोर्थ पार्ट, सारे बच्चे लिखते जाएं इसको। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, find speed of the particle, find speed of the particle when it reaches to origin, when it reaches the, when it reaches the origin, it is crossing the origin, it reaches the, it reaches the original point, it reaches the same point where it has started, same point where it started its motion. Started क्या? when t is equal to 0, when it was at t is equal to 0, ऐसे कर लो। बताओ, जब t is equal to 0 पर जहां था, तो t is equal to 0 पर जहां था, फिर से जब वहीं पहुंचेगा तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी ये बताना है। जल्दी बोलो। कौन बताएगा? बताओ। एनी आंसर? बताओ। आकांक्षा, बानी, आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं जा रही है? सर आ रही है। माइक सही करो। बताओ। वानी वर्मा, बहुत आसान, जल्दी बोलो यार, बता दो। सर 0? 0 नहीं। नहीं सर। 0 क्यों? जैसे हम जहां से पार्टिकल चला था, कहां से चला था, ये ओरिजिन है मान लो, यहां से कहीं चला था ना, यहां से। अरे t बराबर 0 पर यही तो था सर। यस सर। जब फिर यहीं पहुंचेगा, इधर जाएगा कहीं और फिर वापस यहीं से आएगा, तो जब यहां से क्रॉस करके जा रहा होगा तब कितनी स्पीड है? तो जब बताओ जहां से चला था वहीं पर आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अरे जहां से चला था वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। यस 0। मुझे भी बताना है, एक्सेलरेशन पता है -4 मीटर पर सेकेंड और u गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 10 आ रहा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर निकालना है, u है 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू 4 8s, s 0 है, ये तो पूरा 0 हो गया टर्म, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो v कितना आ गया? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर।
माइक माइक ऑफ कर लो, कुछ गड़बड़ है आज माइक तुम्हारा। तो ये आंसर आ गया। राज यस सर, समझे ये? यस सर, समझ गया। अच्छा, इसमें अगर मैं इसी क्वेश्चन में स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दूं, वेलोसिटी, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर यही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? तब आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा 0 बता रहा है, और कोई? हर्षित बेटा तुम भी बताओ, हर्षित। सर सेम। सेम क्यों? कौन बताएगा? अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी कर दिया जाए तो क्या आंसर में चेंज होगा? -20। अरे जब वापस यहाँ आएगा यस तो सर। इधर जा रहा है ना, पहले इधर चल रहा था, तो इसकी स्पीड लेफ्ट में है ना वेलोसिटी, तो -20 हो जाएगा ना आंसर। अरे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन लिखना पड़ता है। नहीं समझे बात? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि 9th क्लास किसने अच्छे से पढ़ा था। एक क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर बताएंगे, गलत या सही, सबको आंसर बताना है। मैं एक 9th क्लास का क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन तो हो गया, सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे तुम लोग। क्यों बच्चों? अरे यस सर। clear हो गया ना ये? क्वेश्चन एक 9th क्लास का, a particle is moving towards positive x-axis with a speed of 11 meter per second, and acceleration is constant, which is equal to -2 meter per second square. Find distance traveled by the particle in 6th second, during 6th second, कौन बताएगा आंसर? हु विल राइट द आंसर? सबको बताना है कुछ ना कुछ। लेट्स सी हु रिप्लाइज करेक्टली और इनकरेक्टली। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बता सकता हूं। इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन आई कैन एक्सप्लेन इट। नहीं सर, नहीं। 6th सेकंड, 6वें सेकंड में पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, कौन बताएगा? जो ये बताएगा उसका एप्टीट्यूड अच्छा माना जाएगा। दो आंसर आए थे, एक बार फिर से लिख दो जरा, मैं देख नहीं पाया था। दो आंसर्स आ चुके हैं, लिखो जरा कौन कौन, फिर से लिखो।
कृष्णा 30 मीटर। वन आंसर इज 30 मीटर। और कोई? हर्षित 30। एक ही स्कूल में तो नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने दोनों में? क्यों हर्षित? और जल्दी बोलो। 9th क्लास का क्वेश्चन है। श्वेता 30। तीस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई राज 30। 30 बढ़ता हुआ। और कोई? बानी 30। बहुत तगड़ा यार, तो इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, यही ना सही हो गई। और कोई? एनीवन डेयर्स टू डिफर? आई थिंक इस नहीं तो आंसर क्या होगा? बानी? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो फिर चल पड़ेगा ना वो रुकने के बाद। आकांक्षा, उत्पल, और कौन कौन बचा है इसमें? राज 33, उत्पल 35, बढ़ता हुआ 30 था अभी तक। राज ने 33 कहा, 33, तो उत्पल ने कहा 35 मीटर। अच्छा ये मीटर है ना, डिस्टेंस निकालना। चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ 30 वाले जिसने बताया, प्रांजल सजल ने तो बताया ही नहीं मुझे लग रहा। सर समझा दीजिए सर ये वाला। है? सर समझा दीजिए ये वाला। हाँ वो तो बताऊंगा ही, लेकिन जैसे बताना तो चाहिए। nth सेकंड में 6th सेकंड, ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने 6 सेकंड में निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट तो ही निकाल दिया। 30 वाले मुझे लग रहा है ऐसा कर दिया होगा उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने कहा ठीक है ये ऐसा लिखा है, और u कितना है 11, और t की जगह 6 रख दिया मुझे लग रहा है, अगर हो सकता है। और a की जगह -2 और t की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने, इसीलिए आ रहा था मुझे लग रहा है। ये क्या निकाल दिया तुम लोगों ने? मैंने पूछा क्या था? एस क्या है? एस बताओ। ये किसने? कृष्णा, एस होता क्या है बेटा? एस क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट। और मैंने पूछा क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड। नहीं, हमने फिर से पढ़ लो। मैंने क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि डिस्टेंस पूछा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछा था ना, और तुमने डिस्प्लेसमेंट ही सबने निकाल, तुमने क्या, बहुत सारे बच्चों ने वही निकाल दिया। तो पहली गलती क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, फर्स्ट मिस्टेक। बानी इज 41 मीटर, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है 41। तो डिस्टेंस निकालना है ना, हमें डिस्टेंस निकालना है बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। चलो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। पहले वो फार्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। किसी को याद है कुछ? nth सेकंड, nth
सेकंड का फॉर्मूला एक होता था, याद है? अच्छा, nth सेकंड होता है क्या? nth सेकंड वानी वर्मा गड़बड़ है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सोचना बंद कर दो, तुम लोग मेरी बात सुनो। लगभग सबका गलत हो चुका है, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। 6th सेकंड का मतलब क्या होता है? छठवां सेकंड, मतलब 5 सेकंड खत्म हो गया है। 5 सेकंड खत्म होने के बाद फिर 1 सेकंड का जो गैप आएगा उसको 6th सेकंड कहा जाता है। अच्छा ये बताओ 5.1 सेकंड किस सेकंड का हिस्सा है? 5.1 सेकंड कौन से सेकंड, किस एक सेकंड का हिस्सा है? ये 5th सेकंड का हिस्सा है कि 6th सेकंड का? ये 6th सेकंड का हिस्सा है कि 5th सेकंड का? अरे 5.1 सेकंड 6th का हिस्सा है ना? अच्छा नहीं पता है। यस सर। क्रिकेट में बताओ 5.1 ओवर अगर लिखा है तो छठा ओवर चल रहा है कि 5वां ओवर चल रहा है? अरे यार 5.1 ओवर लिखा है तो कौन सा ओवर चल रहा है? 6 ओवर है ना? तो ओवर में सब जान जाते हैं बच्चे। जैसे क्रिकेट की बात होती है तो फटाफट सब सही आंसर। तो कहने का मतलब ये है, मुझे ये पता करना है कि पार्टिकल t बराबर 5 सेकंड पर जब था वहां से लेकर के चलता कहां गया, मतलब 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 और t बराबर 6 जब मेरे स्टॉप वॉच में दिखा, इस पूरे 1 सेकंड के दौरान उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है हमें कैलकुलेट करना है। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ओरिजिन है, तो एक पार्टिकल कहीं जा रहा था, मान लो यहीं पर जा रहा था। मुझे इसमें इनिशियली कहाँ है ये नहीं पता है, तो मान लो यहां पर मैंने देखा इधर जाता था और ये कितने स्पीड से जा रहा था? 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। इसका रिटार्डेशन कितना है? एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, कितना है? -2। तो पहले तो ये बताओ कि 5वें सेकंड जब t = 5 हुआ तो कहां था? पहले ये मुझे कौन बताएगा कि 5 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बताओ पहले 5 सेकंड पर कहां था वो? t = 5 पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहले ये बताओ। अरे बोलो। u मतलब 11, t = 5 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, कितना? 55 माइनस 25, 30 मीटर क्या? अरे बोलो भाई बच्चों। यस सर। इसका मतलब t = 5 पर वो x बराबर 30 मीटर पर, ये बात सही है ना? यहां तक सही है ना? यस सर। Yes, sir. अब 5 पर वो चल रहा था। अच्छा वो आगे गया होगा। अच्छा 6 पर कहां है? t बराबर 6 पर भी कितना आएगा बताओ? t बराबर 6 रखो, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ये तो तुम लोगों ने 30 मीटर ही तो आया था। अरे यार यस सर। 30. इसका मतलब जहां पर 5 सेकंड पर था वहीं पर 6 सेकंड पर है कि नहीं? यस सर। अरे जहां पर 5 सेकंड का डिस्प्ले वही तो 6 सेकंड की बात है, जहां 5 सेकंड पर था वही 6 सेकंड पर है। यस यस। इसका मतलब ये हुआ होगा ये पार्टिकल कहीं आगे गया होगा और आगे जाकर के वापस आ गया होगा यहीं पर, तो t बराबर 6 पर भी यहीं आ गया। नहीं मेरी बात नहीं समझे? यस यस। सारे बच्चे उत्पल समझ गए कि नहीं? ये बात समझे? ये गया और वापस आ गया वहीं पर, फिर इधर गया और वापस आ गया 1 सेकंड के दौरान।
1 सेकंड में ये आगे गया और उसी 1 सेकंड में कुछ हिस्से में आगे गया और पीछे आ गया। बोलो, तो हमें ये पता करना है कि जब वो रुका होगा, जैसे कहीं पर रुक करके तो बुरा होगा, तो जब वो रुका होगा, कितने टाइम पर रुका है, जब रुका है तो वो कितनी दूर गया, तो जितनी दूर गया होगा और जितनी दूर आया होगा उसको जोड़ करके आंसर बता देंगे। नहीं समझे मेरी बात? तो हमें ये पता करना है कि जब वो रुका है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। जब रुका था, भाई अगर कोई चीज जा रही थी आगे और पीछे आ गई तो कहीं रुकी होगी ना। कोई चीज अगर आगे जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो और फिर पीछे आ गए तो कहीं रुके होगे कि नहीं रुके होगे? यस सर। अरे अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वो कहीं रुका होगा ना जाकर के, फिर वहीं आ गया होगा। हमें ये पता करना है, कि वो रुका कितनी दूर है। तो b² v 0 है, u कितना है, सारे बच्चे जल्दी बताएं। 11 है, a कितना है -2 मीटर पर सेकेंड, और हमें s निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला? v² u² -2as, मतलब +2a कितना है -2 इंटू s निकालना है। तो s आ गया 121/4, मतलब कितना 3.2। 30.25 मीटर। यस 30.25। 30.25 भाई 30 तो पहले ही था ना यहाँ x बराबर 30 पर। बताओ, तो वो मुड़ने के लिए जहां रुका, वो जगह का x कितना है? वो मुड़ने के लिए जहां रुका उसका x यही है कि नहीं है? यस सर। अरे बोलो, तो आंसर अब कोई आंसर बता सकता है कि 5वां सेकंड शुरू हुआ तो यहां था और 1 सेकंड में वो यहां गया और वापस आ गया, तो कितना आगे गया यहां से? अरे कितना आगे गया ये? 0.25 0.25 गया और 0.25 आया, तो आंसर इज 0.5 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। This is the correct answer. Any doubt? No sir। Any doubt? नहीं सर। नो सर। नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस निकालना जब होगा ना तो कोई फार्मूला नहीं हमारे पास। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला नहीं अपने पास, डिस्टेंस निकालने का तरीका है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला है, हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फार्मूला नहीं है। हमारे पास जो भी फार्मूले हैं उसमें v देखो, v = u + 80, s = ut + ½ its²। उसमें s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता कि 5th सेकंड में कहता तो आंसर 0 आता। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो भाई जहां 5 सेकंड जब खत्म हुआ, 6ठा सेकंड की शुरुआत में यही था और 6ठा सेकंड खत्म हुआ तब भी यही आ गया, तो उस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाता तो आंसर 0 आता। सर वो फिर u + ½ v2 - 1 वाला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तभी मेरा गलत आ रहा था। हाँ, उसको मैं बताता हूँ कि उसमें दिक्कत क्या है। हालांकि वो उसमें लिखा होता है, बुक्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिखा होता है। यस सर, इसलिए हाँ, कंफ्यूज हो गई। डिस्टेंस लिखा होता है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन तब भी हम उसको एक बार फिर से मैं बताता हूँ। एक फार्मूला है, उस फार्मूले से अगर कोई करेगा तो 0 आंसर आएगा। वो फार्मूला तो हम देखते हैं क्या होता है। एक इसका फार्मूला है, इसको लिख लिया सबने? श्वेता लिख लिया बेटा? माइक ठीक है, दिख रहा है क्लियर? यस सर दिख रहा है। इसी पर पढ़ने वाला, वो राइटिंग पैड पर वो मजा नहीं आता है पढ़ने। क्यों बच्चों? नो सर। उस पर बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, नींद आने लगती है, क्योंकि तो कुछ दिखता नहीं है इसमें। कम से कम कुछ चीजें दिखती हैं क्लियर तो सही रहता है।
अब आगे एक देखते हैं, एक फॉर्मूला हम सीखते हैं। हालांकि डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तब भी किस कुछ कंडीशंस में हम निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई ना, ये ठीक है, थोड़ी सी नीचे है, इधर स्ट्रेट नहीं है क्या, बॉडी स्ट्रेट नहीं है क्या, चक्कर। मान लो स्ट्रेट है, ठीक है, मान लेते स्ट्रेट है। मान लो कोई पार्टिकल यहां पर है ऐसा, यहां मैंने देखा t बराबर 0 पर, और t बराबर n सेकंड पर, t बराबर n सेकंड पर कोई पार्टिकल यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। मान लो सीधा है एस एन निकालते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर मैंने यहां देखा पार्टिकल ऐसा जा रहा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, t बराबर n पर यहां पर आ गया। मैं निकालने जा रहा हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, n, तो उसको Sn मैंने कह दिया, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। किसी को डाउट कोई? किसी को डाउट? अरे n सेकंड में इतना आ गया, बोलो बोलो। Yes, sir. अच्छा, n+1 अगर 1 सेकंड के बाद अगर कहीं कहते तो ये थोड़ा आगे होता ना, अगर सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा तब की मैं बात कर रहा हूं। n+1 सेकंड में, n+1 सेकंड में अगर मुझे निकालना होता, तो 1 सेकंड के बाद वो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होता इतना, तो जहां पर n है वहां पर हम क्या लिखते, n+1 प्लस हाफ ए n+1 का होल स्क्वायर। डाउट जल्दी बोलो, यस या नो, बच्चों जल्दी बताओ। Yes. ये क्या है, n+1 में, nth नहीं है ये, n+1 में पूरे पूरे टाइम में, जैसे 6 सेकंड के बाद, 5, छठवां नहीं, फिफ्थ नहीं, 5 सेकंड, n सेकंड, n+1 सेकंड। बताओ, ये आ जाता। अच्छा ये बताओ, अगर मैं n+1 में से Sn घटा दूं, तो क्या ये Snth आ जाएगा? अरे n सेकंड यहाँ देखो, n सेकंड यहाँ खत्म होगा, यहाँ पर n+1 सेकंड का n मान लो 5 है, तो अगर 5 सेकंड पर कोई पार्टिकल यहाँ था और 6 सेकंड पर यहाँ था, तो ये छठा सेकंड तो है, जितना चला आगे वो Yes, sir. Yes, sir. Yes. Snth हो गया। तो अगर तुम्हें nth सेकंड में किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो फार्मूला क्या घटा दो, तो ये है un, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस u प्लस हाफ ए, ये क्या हो जाएगा, n² प्लस 1 प्लस 2n माइनस Sn, ये घटाओ। ये सब घटाओगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये वाला भी टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इससे कट जाएगा, u प्लस a/2 2n बताओ क्या आएगा ये, अरे यहां माइनस होगा ना ये, बोलो भाई।
बच्चों? अरे क्या आएगा 2n+1, चेक करो। टू एन प्लस वन आएगा ये कि नहीं आएगा? नहीं, गड़बड़ है कुछ। अरे चेक करो भाई बच्चों, यही आ जाएगा, चेक करो कि नहीं? अरे यही तो आएगा, चेक करो जल्दी। वाणी भर में बताओ, यही आता है? 2n-1 होता है कि +1 होता है? -1। -1 होना चाहिए ना? यस सर। Sn+1 -n, इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? सही तो लग रहा है। ये Sn1 आ गया है, एक्चुअली n+1 आ गया है। हमें n में से n-1 घटाना था। देखो ध्यान से, ये गड़बड़ क्या हुआ इसमें, जब n सेकंड खत्म हो गया तो ये कौन सा सेकंड है? ये किस सेकंड की बात हम लोग कर रहे हैं? ये कौन सा सेकंड है? अरे ये n+1 सेकंड है, n+1 सेकंड है। नहीं समझे मेरी बात? यस इसमें मान लो ये 5 सेकंड खत्म हो गया यार, और ये 6 सेकंड है, तो ये कौन सा सेकंड चल रहा है? छठा सेकंड है ना? तो ये n+1 सेकंड का आ गया है गलती से। चलो ये भी आ गया, n+1 सेकंड का आ गया, n+1। अगर हम जहां n है ना वहां इसमें 1 कम करके लिख दे। अगर हम ऐसे करके क्या करते, Sn में से Sn-1 मुझे घटाना था, ये करना था। हमें 1 सेकंड पहले की बात करनी थी, n-1 वाला। द t इज इक्वल टू n-1 पर यहां पर है ना कहीं, तो n-1 खत्म हो गया, तब nth शुरू हो गया, तो ये जो डिस्टेंस आता वो nth होता। तो Sn-s ऐसे ही करते तो क्या आ जाता, u प्लस की माइनस 2n-1 आ जाता, ये आंसर आ जाता। Snth का ये मतलब है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझ गए तुम लोग। कोई डाउट हो तो बताओ। ये हम लोगों ने मैंने क्या गलत कर दिया? ये बात समझ गए ना? यस यस Yes, sir. n+1 में से अगर Sn घटाओगे तो ये Sn+1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, ये वाला 6 सेकंड बाद वाले का देगा। अगर हमें nth पता करना था तो हमें Sn में से Sn-1 घटाना था। अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. यस यस अच्छा ये बताओ, अगर ये पार्टिकल सीधा चल रहा है, सीधा पीछे नहीं मुड़ रहा है, सीधा चल रहा है, तो इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं अगर सीधा कोई चलता जाए। अगर सीधा कोई चलता जाए, सीधा, अगर कोई सीधा चल रहा है, पीछे नहीं मुड़ रहा है, अगर सीधा चल रहा है, तो चाहे डिस्प्लेसमेंट कहो चाहे डिस्टेंस कहो। यस यस मैंने बताया था ये। तो जो फॉर्मूला आया है उसको मैं फिर से, पहले आप लोग नोट कर लो, फिर मैं लिख देना चाहता हूं इसको। नोट कर लो, नोट कर लिया? Yes, sir. यस तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड का फॉर्मूला बताओ, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब, तो तुम बता देना कि Snth इज इक्वल टू क्या बताओगे? u प्लस a/2 2n-1, ये फॉर्मूला बता देते हैं। यस जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता 6 सेकंड में, अगर मैं पूछता
कि 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देते ये वाला। तो u कितना है 20, u कितना था 11, u था 11 प्लस a कितना था -2। अरे बोलो भाई बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और n है 6, तो n की जगह 6 रखो, 6 इंटू 2 12 माइनस 1 11। तो ये देखो 11 माइनस 11 0 आ जाता। Yes, sir. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछते, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता 6 सेकंड के दौरान, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाता, 0 आ जाता। 0 देखो इसमें आया भी था, जहां से चला था वही पहुंच गया था, 5वें सेकंड पर जहां था वही तो 6ठे सेकंड पर आ गया था। Yes, sir. तो उस पूरे 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था ना। 0. Yes, sir. अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देते, आंसर आ जाता। नहीं समझे बात मेरी, बोलो। Yes, sir. Yes, क्या sir. ये फार्मूला डिस्टेंस का भी है? क्या यही फार्मूला डिस्टेंस निकालने का है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, यूनी डायरेक्शन है तो भी इसे यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। अगर डिस्टेंस निकालने का फॉर्म s को मैं डिस्टेंस से बता दूं, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला सही हो जाएगा डिस्टेंस के लिए भी, यही फार्मूला डिस्टेंस के लिए भी सही हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उस 6ठे सेकंड में, उस nth सेकंड में वो मुड़ा ना हो, सीधा चल रहा हो। नहीं मेरी बात समझे, मेरी बात Yes, ये जो फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्टेंस का भी फार्मूला हो जाएगा, अगर यदि वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में सीधा चलता गया हो, ना मुड़ा हो। अपना पार्टिकल कहां पर मुड़ा था, किस टाइम पर? अपना पार्टिकल कहां मुड़ गया था, कितने टाइम पर मुड़ा था? sir. 6. 5.5 सेकंड पर मुड़ेगा, 5.5 सेकंड। उसकी वेलोसिटी चेक करो, 0 कहां होगी? v बराबर u प्लस at होगा। तो v 0 था, a 11 है, 11 माइनस 2t, तो t बराबर 5.5 सेकंड। तो 5.5 सेकंड पर मुड़ गया था ना अपना पार्टिकल। Yes, sir. Yes. Yes, तो अपना sir. पार्टिकल 5.5 पर मुड़ गया था, और 5.5 छठे सेकंड का ही तो हिस्सा है। अरे 5.5 छठे Yes, sir. सेकंड का हिस्सा है, तो उस छठे सेकंड में मुड़ गया ना वो, मैंने मुड़वा दिया। मुझे पता था Yes. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और बच्चे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो गलत आंसर आएगा। तो हमने जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा बनाया कि पार्टिकल उसी सेकंड में मुड़ जाए जिस सेकंड में हमें निकालना था डिस्टेंस टाइम। अगर वो 4th सेकंड में पूछता तो इससे आंसर आ जाएगा। अगर 3rd सेकंड में पूछा जाए आंसर सही होगा, अगर 7th सेकंड में पूछा जाए आंसर सही होगा, 8th सेकंड में पूछा जाए आंसर सही होगा। लेकिन हमने 6th सेकंड में पूछा था। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही है उस 6 सेकंड के दौरान। अगर कोई चलते चलते रुक रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मुड़ने के लिए रुक रहा है। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वेलोसिटी के मोमेंट पर 0 है, तो वो 0 इसलिए है क्योंकि मुड़ना चाहता है। Yes, sir. के बात समझ में आ गई सारी Yes, बात? sir. Yes, sir. Yes, sir. So this was a very important concept। और भी ग्रेजुअली हम लोग अच्छे अच्छे कंसेप्ट बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और ऐसे कंसेप्ट है जहां पर 90% बच्चे गलत करते हैं, और हमें ये पता है, मैं बताऊंगा आपको कि कहां पर गलतियां होती हैं, वो हमें सुधारना है। वो तो सही करना ही, क्वेश्चंस जो वो बच्चे सही कर रहे हैं, हमें वो क्वेश्चंस भी सही करना है जो बाकी लोग गलत भी कर रहे हैं। अभी फर्स्ट पेपर हो गया है, आज जेईई मेन का फर्स्ट पेपर था, तो somehow the government has managed to conduct this exam। तो अभी हो गया है, अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर बात करता हूँ। बाकी जो है ये क्या आ गया।